जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस का पेपर अभी अभी छूटा हुआ है और बच्चे बाहर निकल रहे हैं। आइए और देखते हैं तो उनका पेपर कैसे रहा, पेपर का लेवल कैसा रहा और पेपर के बारे में कुछ जानकारी उनसे लेते हैं। पेपर अच्छा है। अच्छा, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप कर रहा है? क्वेश्चन जैसे मैथ और रीजनिंग तो काफ़ी इजी थी। हाँ। और उसके बाद जो है जीएस में कुछ एक नदी से था कि भागीरथी की सहायक नदी कौन है, और उसके बाद जो है और भी क्वेश्चन थे। और मैं ये इंग्लिश भी अच्छी थी। इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का लेवल इजी ही था, बहुत ज़्यादा वो नहीं था, ना डिफ़िकल्ट ना मॉडरेट। बहुत 2-4 क्वेश्चन मॉडरेट रहे होंगे। इंग्लिश में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है? इंग्लिश में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है? इंग्लिश में एज यूजुअल जैसे पहले रहते थे वैसे ही यहाँ क्लोज टेस्ट है, सिनोनिम एंटोनिम है, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे, एडियम फ्रेज हाँ एडियम फ्रेज भी था एक। स्टैटिक में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है? स्टैटिक में जैसे एक दिल्ली में कोई योजना थी, योजना का नाम काफ़ी बड़ा था, याद नहीं आ रहा। हाँ। तो वो किसने लागू किया था 2022 में, और उसके बाद ओम बिरला, मतलब नवंबर 2022 तक लोकसभा स्पीकर कौन थे, ऐसे टाइप में क्वेश्चन था। पॉलिटी से क्वेश्चन? पॉलिटी से था संविधान वगैरह से? या हाँ भाग 16 था। अनुच्छेद? भाग 16 था। हाँ। भाग 16 किससे संबंधित है ये और था। अनुच्छेद के बारे में भी पूछा गया? अनुच्छेद के बारे में पूछा गया होगा, याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, क्योंकि दे के ही निकले हैं अभी। हाँ। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लगभग? मैंने 45 अटेम्प्ट किए हैं। 45? हाँ टोटल? हाँ, उसमें से मतलब जो इंग्लिश और रीजनिंग वो जीएस था, बाकी उसमें 40 to 40 है। कहीं कोचिंग वगैरह किए हैं कि सेल्फ स्टडी से? नहीं, कोचिंग तो किए थे, यहाँ अभिनय सर से मैथ पढ़े हैं। हाँ। इंग्लिश यहाँ आरके सर हैं, एक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। आरके इंग्लिश और एकल कोचिंग है उनकी। आप उनसे आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था लगभग? मेरा ये वैसे तो एमटीएस मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। Second। हाँ। सीजीएल दिए थे, मेंस था, इस बार हुआ नहीं उसमें कंप्यूटर में, मतलब फेल होने के कारण। ठीक है। वो हाँ। जीके में त्यौहार वगैरह से क्वेश्चन, त्यौहार का नहीं, जैसे एक बॉम्बे करके कुछ था त्यौहार ने, मतलब देखिए कुछ चीज़ें नहीं याद आ रही, जैसे पंथी। हाँ। पंथी टाइप में था कुछ कि ये कहाँ से नृत्य है, कहाँ से संबंधित था। उसके बाद स्पोर्ट्स में जैसे द लास्ट वॉल कि ऐसे करके एक, मतलब किस खिलाड़ी को कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर। हाँ राहुल द्रविड़? हाँ ऐसे टाइप में था, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर इंस्टा। हाँ चलिए, ये वाला तो गलत हो गया मेरा। तो चलिए, अरे कोई बात सही नहीं। होंगे। हाँ काफ़ी सही होंगे, वो तो है, पेपर ही है। हाँ, पेपर ही है। चलिए, केसरी नाम है हमारा। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बढ़िया था। अच्छा, ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन लेवल आप कह सकते हैं मॉडरेट था, बहुत हार्ड भी नहीं कह सकते, बहुत इजी भी नहीं कह सकते। जी का क्वेश्चन जो थोड़ा सा सही आया था। क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के भी थे, एक तो सारी चीज़ें सही आई थी। करंट क्वेश्चन अफेयर के कितने क्वेश्चन थे लगभग? करंट अफेयर्स के आप कह सकते हैं एक दो क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। बाकी सारे पोर्शन में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी थे, इकोनॉमिक्स से भी थे, स्टैटिस्टिक्स के वगैरह भी पूछे गए थे अच्छे खासे जी। और कोई क्वेश्चन याद है आपको जीके में? जैसे कि क्वेश्चन यूनेस्को की हेरिटेज साइटें कितनी हैं, और आप एक डांसर के वगैरह का नाम पूछा गया था। जैसे कि एक भारत कथकली डांस परफॉर्म करने वाली एक महिला हैं, अम्मा करके हैं, उनका क्या बोलते हैं आया हुआ था, उनका डांस परफॉर्मेंस पूछा गया था। सारी चीज़ें सब पूछी गई। पेपर का लेवल सही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी भी बहुत। इंग्लिश भी सही आई थी, इंग्लिश में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। थोड़ा सा वो कैब आप देख सकते हैं, वो कैब में थोड़ा सा हार्ड आया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था थोड़ा सा। और बाकी इसकी क्लोज टेस्ट वगैरह आए थे, बाकी सारे पोर्शन अच्छे थे, सारे क्वेश्चन हो गए थे। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लगभग? मेरे सारे क्वेश्चन 41 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, और उसके जो सेशन 2 में जो इम्पोर्टेंट है, सेशन 2 में 41 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। और बाकी अब सेशन 1 की बात करेंगे, मैंने 40 के 40 किए हैं। और टाइमिंग का कोई इशू? टाइमिंग का कोई इशू भी नहीं था, क्वेश्चन सारे अच्छे से हो जा रहे थे। आपको अगर सारे क्वेश्चन आ रहे हो तो आपको टाइम मैनेज कर लेंगे तो आपको टाइम बच जाएगा अच्छे से। आगे आने वाले बच्चों के लिए कैसा मैसेज? बस ये है कि थोड़ा सा आप स्टैटिक और थोड़ा सा जीएस पोर्शन थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले। बाकी अगर आप इंग्लिश आपकी नॉर्मल भी है, अगर आप पढ़े लिखे थोड़े से अच्छे से 12th लेवल की इंग्लिश अगर आपको आ रही है अच्छे से तो हो जाएगा। थोड़ा वो कैप पे ध्यान दे, बस हो गया, बाकी कुछ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है, हम बनारस से हैं।
कैसे रहा पेपर आपका? पेपर बढ़िया ही था, मॉडरेट ही पेपर आया था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा हार्ड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जीके जीएस में प्रॉब्लम था, क्योंकि जीके जीएस मेरा थोड़ा सा वीक है, इसीलिए जीके जीएस में बाकी मैथ्स और इंग्लिश ठीक था, मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग अच्छा था। स्टैटिक में कहाँ से क्वेश्चन? स्टैटिक में जो क्वेश्चन आया था आपका कल्चरल डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, और इसके बाद आपका जो ड्रेस, स्पोर्ट वगैरह से हाँ question? स्पोर्ट्स से आया था कि निक नेम जैसे होता है ना, कि जैसे कोई क्रिकेटर होते हैं तो उनका निक नेम होता है, जैसे गौतम गंभीर हैं, गौतम गंभीर नहीं, राहुल द्रविड़, उनका नाम दवाल है, तो ये क्वेश्चन आज आया था क्वेश्चन में दवाल वाला। और कोई क्वेश्चन याद है आपको? और कोई क्वेश्चन तो फिलहाल, हाँ, ये जो डांस है ना, लोक नृत्य, हाँ। तो पूछा गया था कि जो घूमर है वो कहाँ की लोक नृत्य है, तो हाँ। राजस्थान की है हाँ। ये, और इसी तरह और 2-3 क्वेश्चन ऐसा ही आया था, और साथ में ये भी पूछा था हम लोगों से, स्टेट कैपिटल होता है ना, राज्य और राजधानी, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, तो ये भी पूछा हुआ था उसमें से। राज्य राजधानी में कहाँ से क्वेश्चन? राजधानी में से हम लोग का कॉमन जो राज्य है, जैसे 2900 राज्य हैं, तो उनको दिया था, उसकी राजधानी क्या है ये पूछा हुआ था। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स तो बढ़िया ही आया था, रीजनिंग भी बढ़िया आया था। मैथ में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा? मैथ्स में क्वेश्चन देखिए हमेशा ही मेरा मानना रहता है कि एसएससी जो पूछती है वो हमेशा यही प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से ही पूछती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से थे। और कुछ क्वेश्चन जो हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपके इसमें से भी थे, सिंप्लीफिकेशन से, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होता है, बॉड मास रूल, ये सब, और इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपके इसके भी थे, क्या नाम है, मेंसुरेशन के। रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? रीजनिंग में आपका डिकोडिंग आ रहा है, हाँ। और इसका कंक्लूजन एंड असर्शन जो नहीं होता है, निष्कर्ष निकालने वाला, हाँ। वो आ रहा है, और साथ ही आपका न्यूमेरिकल सीरीज़ और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग? तो लगभग सब में से सीरीज़ से आपका देखिए, न्यूमेरिकल सीरीज़ से कम 3-4 क्वेश्चन आज एग्ज़ाम में आया था, और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ से कम 2 क्वेश्चन आए थे, और साथ ही मेरे ये होते हैं कोडिंग डिकोडिंग, और ये ऑड वन वाला जो होता है वो, उसमें से आज 2 क्वेश्चन आया था, ऑड वन वाला, ऑड वन के साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आए थे। और इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन? इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में ज़्यादातर एमटीएस में जो है, एमटीएस का जो सिलेबस ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो इसमें नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता नहीं है, बस मेन इसमें ध्यान दिया जाता है वोकेबुलरी पे। तो वोकेबुलरी में वो हो गया सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और साथ ही आपका मिसल स्पेल्ड, और इसके बाद और जो नॉर्मल वोकेबुलरी होती है बस वो, उसका मीनिंग और सिनोनिम्स आपने एंटोनिम्स। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग? तो हम इंग्लिश में 25 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और इसका जीके जी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा, तो इसीलिए हम उसमें कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसीलिए उसमें से हम मैक्सिमम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि माइनस मार्किंग है। और बाकी मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो उसमें हम पूरा ऑल टू ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि इस बार मेरा फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम कॉन्फिडेंट, हाँ फर्स्ट टाइम था, तो फुल्ली तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं, प्लस प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी नहीं थी मेरी। हाँ। अगर नेक्स्ट टाइम अगर इस बार हो जाता है तो अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे निकालने की। आने वाले बच्चों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? अपना नाम बताइए, कहाँ से? मैं विवेक शर्मा जौनपुर ज़िले से हूँ। तो कैसा रहा आपका पेपर? बहुत ही अच्छा था। अच्छा था। अच्छा, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा जीके में पूछ रहा है लगभग? जीके में तो सब मिक्स नदी पर्वत पहाड़? हाँ, एक पूछा था, एक क्वेश्चन नदी से भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, हाँ। तो ऐसे करके ऑप्शन दिया था उसमें। अनुच्छेद वगैरह से क्वेश्चन? किसे? आर्टिकल्स, अनुच्छेद, हाँ एक दिया था, एक्स भी आई करके किस संविधान से मतलब ये है ऐसे। और खेल से संबंधित दो मतलब खेलने से- 2 गेंद 5 मीटर ऊंचा उछालो तो कितना, ऐसे करके और दिया। मैथ का लेवल कैसा आ रहा है? मैथ का लेवल इजी था। इजी। हाँ, तृतीय समानानुपात करके था, और फिर उसके बाद परसेंटेज वगैरह से क्वेश्चन? परसेंटेज से CISI से भी 2 क्वेश्चन उठाया था, प्रॉफिट लॉस से? प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन उठाया था, 10% 40% ऐसे करके मतलब लाभ हानि दिया था, उसका विक्रय मूल्य मतलब भी दिया था, 10% 40% ऐसे नंबर करके। सिस्टम वगैरह से क्वेश्चन? नंबर सिस्टम से हाँ दिया था, मिसिंग नंबर भी दिया था, और फिर उसमें एक होता है ना कि बदल कर मतलब स्थान को बदलने पर मतलब ये कैसे आएगा बराबर रैंकिंग। इक्वल, हाँ रैंकिंग से भी क्वेश्चन उठा और था। रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन थे ज़्यादा? ज़्यादा लाइफ करके वगैरह से क्वेश्चन? नहीं कैलेंडर? नहीं, वो उससे का दिया था, मिरर इमेज का दिया था। मिरर इमेज? मिरर इमेज का 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे फिर खाली रहता है तो उसको उसके स्थान पर क्या भरा। रीजनिंग में नॉन वर्बल की वर्बल से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? ज़्यादा करके वर्बल से, वर्बल से, नॉन वर्बल से बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा, तो और ये पंक्ति लाइन वगैरह के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, और फिर कोडिंग के 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे,
वो भी देखने को मिले। सीरीज के क्वेश्चन, सीरीज के बहुत कम सीरीज के एनालॉजी वगैरह से। एनालॉजी से 1-2 क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन, जैसे हॉकी के संबंधित गोल्फ है तो ऐसे करके मतलब हाँ। वो करके आया था। तो और फिर वो डायग्राम जो नहीं होता है कुछ ये मतलब बनाने के लिए कुछ वाला करके सम आल ऐसे सभी रहते हैं ना, इसको ये कहते हैं तो इससे संबंधित ये है, ऐसे मतलब वो करके। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग? लगभग क्वेश्चन तो मैं 33 40 में से ये बताइए 33। फर्स्ट क्वेश्चन है उससे कितने क्वेश्चन किया जाए तो जो है आगे बढ़ने का वो फर्स्ट रहता है? अटेम्प्ट में देखो 20 क्वेश्चन था, टाइमिंग के हिसाब से मैं थोड़ा सा मतलब लेट लगा रहा था। वैसे तो पेपर इजी था, जिस हिसाब से पेपर था, अगर वो करने के लिए तो सब कर सकते हैं, हाँ। बट मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव था, इसलिए मतलब मैं मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। कहीं से कोचिंग वगैरह किए हैं? अभी तक तो संदेश एकेडमी से किए थे, हाँ। फिर उसके बाद नहीं किए हैं, सब ऑनलाइन क्लास करके।